महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित जी के लिए भगवान की प्रिय कथा अमृत रस करोशोद्वादन करा रहे हैं। पूछा गया कि ये भगवान की कथा कैसे प्राप्त हुई। इसका क्या कारण था। एक बार देवऋषि नारद वीणा बजाते हुए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ताली बजने हैं ताली। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। नारद जी कैलाश पर्वत पधारे और जैसे देवऋषि नारद कैलाश पर्वत पर आसीन हुए, माता पार्वती से मुलाकात हुई, माता पार्वती से भेंट हुई और आपस में देवऋषि नारद और माता पार्वती में चर्चा हुई। चर्चा चलते चलते पार्वती ने कहा, नारद हमरे भोला जैसो भोला काऊ को नाए, जैसे हमरे सैया ऐसे जगत में और कोऊ के नैया। हाँ, नारद जी कहने लगे ऐसी बात है माए? बोले हाँ ऐसी ही बात है। नारद जी कहने लगे तो सब भोले बाबा तुम्हें बता ही देते हैं? बोले हाँ बता देते हैं। नारद ने कहा मैया जब सब बताए देते हैं तो ये बताओ कि भगवान शंकर के गले में मुंड की माल कहां से आई? के कहू मात मुंड शिव पासा, कहू मात मुंड के ही पासा। सुना न चाहो मति योग कृपाला, हे मैया बताओ हम सुनना चाहते हैं। नारद के शब्द सो जैसे मैया पार्वती ने सुने हैं, आसमात पावन परम प्रिय, आसमात पावन परम प्रिय, सुनत मति गति असमति, नहीं आज नारद मोह कछु, यह जानकारी तुमसे सही। नारद पार्वती और शंकर भोले बाबा में नारद जी ने ठनवा दी। पार्वती जी कह लगी हमें तो बिल्कुल पतो ना है। बोली तुम कहती कि हमारे भोले सब बता दे, और जब बात बताई नहीं आ। पार्वती भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी
उसी समय पार्वती जी क्रोधित होती हैं और पार्वती जब जैसे कुपित होती हैं, कुपित होकर के असविचार की असविचार गिरजा मन आए कोप भवन गिरजा मति पाए। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी उसी समय माता पार्वती कुपित होती हैं और कुपित होकर के कोप भवन में प्रवेश करती हैं। कोप भवन जैसे अपन ने ये बिल्डिंगें बनवाई हैं, मकान बनवाए हैं, ऐसे जब पहले के राजा महाराजा बनवाया करते थे, भवन का निर्माण करते थे, तो जैसे अपन किचन रूम, बेडरूम, बाथरूम, नहीं जाने कितने बरन के रूम बनत हैं आजकल, नहीं बनत, मगर कोऊ के ते अलग से गुस्सा को रूम नहीं बनत। कोप भवन किसी के यहां नहीं बनता है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कोप भवन त्रेता युग में थे, जिसका प्रमाण है रामचरितमानस में कि जब कैकेयी दशरथ से अपनी बात मनवाने के लिए अड़ गई तो कहां पहुंची कि बहुविधि चेरहि आदर दे। बहुविधि चेरहि आदर देहि कोप भवन गवनी के कोप भवन गवन्यो के कैकेयी कोप भवन में गई। इसी प्रकार माता पार्वती जी कुपित हुई और क्रोधित होकर के माता पार्वती उसी समय कोप भवन में आई। भोलेनाथ के आने का समय हुआ। भगवान शंकर ने आकर के आवाज लगाई, ए गिरजा, हे गौरी, कहां हो? बार बार गिरजा, बार बार आवाज भोले बाबा लगा रहे हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, पार्वती जी को देखा कि ये तो कोप भवन में है। उसी समय भगवान शंकर कोप भवन में आए, पार्वती से कहा कि तुम काय खो गुस्सा हो के आ गई थे, बताओ तो का बिगड़ गो तुम्हार? पार्वती जी कल गल्ला हल्ला न करो तुम हमसे। शंकर जी कह रहे भेनी तुरी जे हो जाए सो का होगा हो? अरे सांची सांची हमें बता दो, अरे गिरजा कै नाराज आए मनावे भोलानाथ। सांची सांची हमें बता दो, कै गिरजा नाराज आए भोले बाबा।
भगवान शंकर ने कहा उमा के का कारण गिरजा कहो के पूछत भोलेनाथ के ही कारण तुम कोप भवन में आन विराजी आज। ही उमा बताओ क्या बात है। पार्वती जी कहने लगी तुम हमसे कपट करत। शंकर जी कहने लगे कौन सो कपट करो भेनी जो कछु है। कैलाश पर्वत पे जो है सो सब कछु है। बोली नारद जी आए थे। नारद ने हमसे कही कि शंकर जी के गले में मूणों की माला कहां से आई। शंकर जी कहने लगे तो तुम्हें इसे का लेने देने। पार्वती जी के लिए हैं तुम पति या हमारे हमें तो सब कछु लेने देना हैं। शंकर जी कहने लगे तो उमा हम तुमको ही धारण करते हैं। किसको? भगवान शंकर ने कहा उमा मैं किसी और को नहीं हम तुमको ही धारण करते हैं। त्यजेत्यम ते दे हम ए उमा त्यजेत्यम ते दे हम तदपि गल मुंडम परम आसीनम कंठमो हृदयम तुई मम मालिका। भोले बाबा ने कहा हे उमा तुम जब शरीर का परित्याग कर देती हो तब तुम्हारी हम मुंडी को गुड़िया बना करके अपने कंठ के द्वारा हृदय में धारण कर लेते हैं। पार्वती जी कल लगी हम मरत रहे तुम काहे नहीं मरे। माने दो जनों की जोड़ी एक सी भाव चाहिए। हम मरत रहे तुम काहे नहीं मरे। शंकर जी कहते हैं मुझे काल ग्रसित नहीं कर सकता। बोले क्यों? भगवान ने कहा मेरे अंदर महाकाल की कथा विद्यमान है। मेरे अंदर अमर रस विद्यमान है, अमर कथा विद्यमान है, इसलिए काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पार्वती जी कहने लगी तो बाई बूटी हमें सुई खुआओ। कहा बाई दवाई हमें सोई दो ताकि दो आदमी ये कैसे रहे चकाचक। जब ही तो बात बने। धन्य है जब पार्वती के मुख से शंकर ने सुना है हरि चरण अनुरागी। भगवान की कथा में मन लगा तो भगवान शंकर जी धन्यवाद उसको देते हैं जो भगवान की कथा का श्रोता होता है, जो भगवान की कथा आयोजन करवाता है। मुझे कल बड़े भैया बता रहे थे कि ये चौथी पांचवी भागवत है। धन्यवाद आपके पिताजी को, धन्यवाद है उनके लिए। स्वयं ने सुनने के बाद उनने भी मुझसे यही कहा था, मेरे घर आए थे, गुरुजी मैं अपने लड़का बहुओं को अपने सामने कथा सुनाना चाहता हूं। माने भगवान की कथा के प्रेमी, प्रभु की कथा का जो प्रेमी हो जाए भगवान उसको धन्यवाद देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं धन्य है वो मां जिनकी कूख से भगवान के कथा प्रेमी जन्म ले लेते हैं। शंकर जी कहते हैं कि धन्य धन्य के धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। धन्य 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 गिरिराज कुमारी।
समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान कहते जो भगवान की कथा सुनता है, जो भगवान की कथा करवाता है, भगवान शंकर कहते वह मेरे लिए उपकारी हो जाता है, मैं उसका ऋणी हो रहता हूं। पार्वती जी एकाग्र आसन आसीन हुई। भगवान की कथा, भगवान की कथा का आयोजन कहां हो, कैसे हो? भगवान शंकर जी कहते भगवान की कथा में, कथा के अलावा संसार की दूसरी व्यथा न आवे। जब मनुष्य के जीवन की व्यथा मिटती है कथा से। क्या भगवान की जब कथा जहां हो और जो श्रोता हो वह एकाग्रता के साथ भगवान की कथा को श्रवण करे। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, भगवान शंकर ने उस अमरनाथ परिक्षेत्र कैलाश पर्वत पर वीरभद्र नामक अपने दूत को भेजा है, जाओ जितने पशु पक्षी जो हो सबको उस जगह से हटा दो। और हटाते हटाते एक सुकी अर्थात सुआ ने, एक सुकी ने अपने अंडा को फोड़ा था और अंडा फोड़ करके वह उड़ गई। वह सुकी के बच्चे ने भगवान शंकर के शब्द सुने कि कहे शंकर, कि कहे शंकर सुन गिरजा प्यारी, कथा करो में पुनि विस्तारी। कथा के तीन वर्ण के श्रोता होत बजारो। कितने वर्ण के होत? 3 वर्ण के होत। बब्बा तुम ऐसे बैठो तो तुम सुई देखियो और ऐसे तुम भी ऐसे आ जाओ, ऐसे आगे पाछे हो, थोड़ी और पीछे हो, थोड़ी तुम और पे चल जा। बड़े भज्जा के बगल में आ जा बाबा जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही बोलेंगे तना तुम्हारा बोलो भक्ति और भगवान की। कथा के 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। भगवान शंकर कहते हैं पहला श्रोता होता है जो भगवान की कथा को जैसे मुख से अन्न के ग्रहण करने से शरीर स्वस्थ होता है, शरीर से विकार दूर होते हैं, इसी प्रकार जो कान दिए हैं ये कान भगवान की कथा को कान से पान करें। और जो शरीर के अंदर माने हमारे जीवन में जो पाप अनाचार दुराचार विषय वासनाएं आई हैं उनके द्वारा भगवान की कथा के द्वारा उन सब का परियंत होता है। श्रोता वक्ता के द्वारा जो निधि दी जाती है उसे ग्रहण करे।
श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा हरि की गूढ़। जिमी समझ है, समझना है, गुनना है। एक होता है श्रोता, दूसरे नंबर का होता है सोता। सोता, अच्छी बढ़िया नींद आ गई, कथा चल रही, बढ़िया मंद मंद सोने लगे, बाजू वाले ने दिया धक्का, टहनी, कहे सो रहे हैं? बोलेगा नहीं, हम तो शौक, बड़े शौक से सुन रहे। एक श्रोता, दूसरा सोता और तीसरा होता है सरोता। माने भगवान की कथा में वार्तालाप कर रहा है। भगवान शंकर कहते राधे श्याम सीताराम। भगवान शंकर कहते हैं तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। एक श्रोता, दूसरा सोता, तीसरा सरोता। और एक और होता है, बोले कौन? भगवान की कथा आरंभ हुई, परमात्मा का नाम आरंभ हुआ, सुहाए ना जैसे जुर के वेग से भोजन की रुच जाए। ऐसे ही उन्हें भगवान की कथा होती है। तुलसी पिछले पाप से, कि तुलसी पिछले पाप से, अरे हरि चर्चा न सुहाय। और जैसे जुर के जोर से भोजन की रुच जात। जैसे अगर कर्रो बुखार चढ़ जाए तो मुंह करो सो लगा, रोटी की इच्छा इसी नहीं हो तो करो सो लगा। इसी प्रकार जिसके पाप उदय होते उसे भगवान की कथा प्रिय नहीं लगती। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित आज उसी समय माता पार्वती एकाग्र आसन आसीन होकर के भगवान शिव के मुखार बिंदुओं से आज भगवान की कथा श्रवण कर रही हैं। कि सुनत चरित बन प्रभु नाम, सुनत चरित बन प्रभु नाम। सुनत चरित पावन प्रभु नामा।
जी जडान पेटी उठा के नीचे रख लो। ए जजमान, और थोड़ी यहां से रास्ता दो ताकि सामने ऐसे आए आदमी। दान पेटी उठा के उधर नीचे रख लो। बोलिए भागवत भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। और पैसा जमीन में ना हो, उठा के ऊपर रख दिया करो, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम मुद्रा है। क्या है? यज्ञ की, भगवान नारायण ने यज्ञ का अवतार लिया था तो माता लक्ष्मी मुद्रा बन करके आई थी। इसलिए मुद्रा का अगर सम्मान है तो यज्ञ का सम्मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, उसी समय भगवान शंकर ने कथा सुनाना आरंभ किया। सुनते सुनते पार्वती जी निद्रा में विमग्न हो गई, और पार्वती जैसे निद्रा में विमग्न हुई, पार्वती पक्षी ने हुंका देना अर्थात जय बोलना आरंभ कर दिया। कथा चलते चलते 1 महीना पूर्ण हो चुका। सावन की भागवत, आषाढ़ की भागवत मोक्ष देने वाली होती है। सावन की भागवत संसार के सुख समृद्धि को प्रदान करने वाली होती है, दरिद्रता को मिटाने वाली होती है। और भादों में तो कहना क्या चाहिए, भादों में तो स्वयं भगवान ही आए। भादों में कन्हैया स्वयं ही आए हैं। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित, उसी समय भगवान शंकर पक्षी ने श्रवण की है। सावन की प्रतिपदा से लेकर के सावन की पूर्णिमा 1 मास तक हरि कथा कीनो शंभु बखान। और कथा पूर्ण गिरजा हुई, करो आरती आप। उमा, कथा पूर्ण हो गई, आरती सजाओ। पार्वती जी तो घोर कौगा देखकर सो रही थी भज्जा। और का पता पार्वती जी हो। एक दफे शंकर जी ने कही, दूसरे दफे कही, तीसरे दफे कही कि पार्वती, तो पार्वती घबरा के उठी। पार्वती जी कल क्या खो चिल्ला रहे, मत दो हो। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कितासु बिलोक गिरजा प्रिय कथा है, बेग बुलाओ आज। पार्वती जी, शंकर जी कहते जिसने कथा सुनी हो वो मेरे सामने आ जाए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पार्वती के शब्द सुने। थोड़ी मैं मिक्सर ईगो डाल दो। बोलिए भागवत भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, पक्षी ने जो कथा को श्रवण किया है, कथा को श्रवण करने के बाद भगवान शंकर के सामने से वो पक्षी दौड़ा।
कि आगे आगे पक्षी जावे, अरे आगे आगे पक्षी जावे, पीछे शिव जी जात, शंकर दीनो पुनि ललकार। भक्त वत्सल भगवान सत्य सनात। इनमें थोड़ी ईगो डाल लो। हेलो, दिल्ली काम नहीं कर रही। हेलो हेलो, जय जय श्री राधे राधे राधे। राधे राधे। बोले शंकर भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, आगे आगे शंकर, आगे आगे पक्षी, पीछे पीछे शंकर। चलते 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 पक्षी ने विचारा किया कहां मिलेगा सहारा। चलते चलते उसी समय वेद व्यास भगवान का पावन पुनीत आश्रम, जहां दरवाजे में पिंगला जी खड़ी हुई हैं, और जब पिंगला को देखा है वही टाइम पे आ गई जमुआई। जमुआई सबसे खतरनाक होते की जे हो जा असुगल आजाद नहीं आजाद। जब आउत है वहां तो पूरो कां को लगा, पेट को पूरे बेकार निकाल के बाहर कर दी जमुआई। ऐसे ही जब पार्वत माने यहाँ पिंगला जी खां जमुआई आई, इनको मोह ऐसो हो गो। और वही टाइम पे पक्षी स्यो भय से अर चल, एक पक्षी मुख से गयो और कहत पिंगला आज, तासु बिलोक बिलोकिते अपराधी नहीं नाथ। वेद व्यास भगवान ने कहा, हे प्रभु, अपराधी तो हम लोग नहीं हैं। एक पक्षी आया है और मेरी पत्नी के मुख से प्रवेश कर गया है। अब जो आपको करना हो वो खड़ी हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव भगवान शंकर ने विचार किया, विप्र श्राप
विप्र श्राप पावन परम